आज हम बात करने वाले हैं। एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि ओटीआर से रिलेटेड है, और चलिए एक बार उस नोटिफिकेशन को देख लिया जाए और उसके बाद हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2025 का कटअप क्या जाने वाला है। तो पहले चलते हैं हम लोग नोटिस देखने के लिए। तो चलिए एक बार नोटिस देख ले रहे हैं लोग, उसके बाद हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का कटअप का बात कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा 1 मिनट। तो देखिए मेरा ये नोटिफिकेशन आ गया और ये बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये कब पब्लिश हुआ है, तो कल के डेट में पब्लिश हुआ है, यानी 13/8 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्स इन द ओटीआर, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। उसके बाद फर्स्ट में दिया हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर hereby informed that edit OTR facility will be available from 14/8/2025 to 31/8/2025. Candidate who wish to modify, create their details are advised to utilize the said facility within the applicable time duration. मतलब कहने का ये मतलब है कि जिस टाइम में ये दिया हुआ है उसी के अंदर आपका मॉडिफाई होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि डिटेल्स वन सबमिटेड विल बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एडिट ओटीआर डिटेल्स बियो। मतलब है कि जिस तारीख के अंदर, मतलब जो डेट निकला हुआ है उसी की डेट के अंदर आपको फॉर्म मतलब आपको ओटीआर एडिट करना पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं होगा। उसके बाद आपका परमानेंट रह जाएगा। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है कि फर्दर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू कांटेक्ट हेल्प डेस्क। अगर आपको मतलब किसी तरीका का दिक्कत आ रहा है पर कर सकते हैं, जो कि एसएससी की वेबसाइट पे दिया रहता है। आप या ईमेल कीजिए या फोन से लगाकर उससे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, कहने का ये ओटीआर एडिट किस चीज़ का होगा ये भी हम लोग बात कर ले रहे हैं एक बार। तो ओटीआर एडिट होगा जिससे आपका आधार कार्ड गलत, तो आधार कार्ड नंबर गलत हो गया, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, और जैसे कास्ट में गलत हो गया, जैसे आप जनरल में आते हैं ओबीसी या ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी डला गया है, या नेम में कोई मिस्टेक हो गया हो तो आपका एडिट हो जाएगा। वो भी 14 से 31/8/2025 के बीच ही में होगा, अन्यथा उसके बाद परमानेंट रह जाएगा। उसके बाद आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया। देखिए द कैंडिडेट विल बी नॉट बी परमिटेड टू एडिट, मतलब इस तारीख के इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद अन्यथा आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक और मनी नोटिफिकेशन के बारे में, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर। देखिए जो नेक्स्ट है मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025, उसका कटअप के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। ये कटअप जाने वाला है, इतना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज हुआ है। किसी में हार्ड शिफ्ट है, किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया तो किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ गया है। तो अभी कुछ क्वेश्चन किस लेवल का आया हुआ है वो कोई नहीं बता सकता है। उस फाइनली उसका आंसर क्या आने दीजिए, उसके बाद देखकर बताया जाएगा कि हाँ क्या कटअप रहने वाला है। अभी डिसाइडेड नहीं किया जा सकता है कि क्या कटअप जाने वाला है। और इसके बाद हम लोग पिछले साल का अगर कटअप की बात कर लें तो चलिए हम एक बार आप लोग को 5 साल कटअप का कटअप दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगर हम 2021 का बात करें तो देखिए यहाँ पे यूआर का ग्रेड सी में 146.7932 गया है, और ओबीसी में 142 गया है, मतलब 143 मानकर चलिए, और एससी का 132 यानी 133 मानकर चलिए, एसटी का 117 यानी 118 मानकर चलिए, और ईडब्ल्यूएस का 138 यानी 139 मानकर चलिए। ये 2021 का है। वहीं अगर ग्रेड डी का बात कर लें तो ग्रेड डी में वही 132 मानकर चलिए, मतलब 131.272 गया है। वहीं ओबीसी का 126.72 गया है। वहीं एससी का गया है 103.89 गया है। वहीं हम बात कर ले रहे हैं एसटी का, तो 84 गया है। ठीक है।
और ये तो हटाइए दीजिए। और वहीं हम बात करते हैं 2022 में। देख लीजिए 2022 में क्या गया है कट ऑफ। तो 2022 में ग्रेड सी का 130 गया है और ओबीसी का 129, और इसी के हिसाब से देख लीजिए कि SC/ST का गया है 114, ST का गया 105। उसके बाद ग्रेड डी में 108 और 96 नंबर, मतलब 2022 का हम बात कर रहे हैं, 96 गया है। और SC का गया है 76 और ST का गया है 63। मतलब इतना मतलब कम इस समय शायद थी, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा ही आया हुआ था। और अगर हम लोग 2023 का बात कर ले रहे हैं, उसके बाद देखिए 2023 में ये देखिए आपको यूआर का 147 इस ग्रेड सी में और ओबीसी का 145 वो ग्रेड सी में ही गया है। और ये देखिए यहाँ क्या बोला जाता है। और एससी का देख लीजिए 136 और एसटी का 128। वहीं अगर ग्रेड डी का बात कर ले तो 131 गया है यूआर का, 125 गया है ओबीसी का और 109 गया है एससी का और 88.71217 गया है एसटी का। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि अगर 2024 का ये देख लीजिए एक बार और, 2024 का देख लीजिए ग्रेड डी का गया है। ग्रेड डी का यहाँ पे दिया हुआ है क्यूआर का 130, SC/ST का 109 और एसटी का 85 और ओबीसी का 130। वहीं ग्रेड सी का बात करें तो 148, 138, 114, मतलब SC/ST ऐसे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो पिछले साल जो TCS करा रहा था तो वो तो सभी लोग को मालूम चल गया था कि हाँ TCS करा रहा है तो इतना ही कट ऑफ जाएगा। बस अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो एडिक्यूटिव पेपर लिया है और पेपर का लेवल कुछ और ही है। जैसा कि सभी लोग से मालूम चला है कि पेपर का लेवल कुछ और ही है, तो अभी कट ऑफ को कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है कितना नहीं जाएगा। सो आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए और देखिए 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप लोग का आंसर किया जाएगा और आंसर की देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।